वोट किसको पड़ रहा है, किसको दाब रहा है, किसको जा रहा है, ये जो वोट देने वाला है मोदी मीडिया से संबंधित नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। पसंद हो जहाँ पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे कोई। बहुत जल्द बिहार की जनता और देश की जनता बहुत जल्द जो है हो सकता है वो अपना कार्यकाल नरेंद्र मोदी पूरा नहीं के पास वरदान है, आधा शक्ति खींच लेते हैं अपना शक्ति से। सबको यूट्यूबर को अडानी का नाम लेने के लिए मना किया गया है, ये तुम जान लीजिए। जैसे अजीत अंजुम से सबसे बड़ा फायदा होगा जो रात में फतवा जाएगा तो डेवलपमेंट का काम कैसे होगा? वो पूरा बगीचा उसको चल रहा है वोट चोरी जो जाकर, और हम लोग जो है इनका विरोध करेंगे और वहाँ जो श्मशान में जो है मोदी सरकार अडानी को जिस तरह से औने पौने दाम में, वैसा मन बुद्धि तो आपका हो ही नहीं जाएगा। हम मुखिया हैं, हम जमीन के मुखिया हैं। 15-15 लाख दिया, हाँ दारूबंदी इतना बढ़िया किया गया है तो आपको मालूम है और अच्छा हो गया लोगों को। जब 7वां राउंड चला तो वो 8वां तक जब राउंड चला तो निकल रहे थे हमारे राय साहब, और उसके बाद मोदी जी हार रहे थे और उसको बंद करके पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, उसको बंद करके और उनको जिता दिया। लोग यहाँ पे झंडा लेके पहुंचे, क्या आप लोग का विरोध प्रदर्शन है? विरोध प्रदर्शन है तो आप तो सब जान रहे हैं, समूचा भारत जान रहा है, पूरा भारत में चल रहा है। वोट चोरी जो हुआ, वोट देता है किसको, निकल जाता है किसको। 68 लाख वोट इसीलिए ना ईवीएम से किया गया पहले। पद यात्रा सगरो हुआ नहीं, इसीलिए नहीं हुआ राहुल जी, इसीलिए ना सबको जगा रहे हैं। ये सब होते जा रहा है, वोट देता है किसको, निकल जाता है किसको। देखिए वोट पोलिंग एजेंट बैठाया जाता है बूथ स्तर पर, बूथ में बैठता है, इलेक्शन एजेंट रहता है। तो ये सब नियम तो सब बेकार नहीं हो गया। अब तो ये सब नियम कहीं रहा, वोट किसको पड़ रहा है, किसको दाब रहा है, किसको जा रहा है, ये जो वोट देने वाला है उसको पता है कि हम किसको वोट दिए। आम को दिए, इमली को दिए, राहुल किसको हम वोट दिए ये तो पता नहीं है। हमने वोट दिया, आपको निकल गया उनको। आप तो जान हाथ से मारता था वोट, तो जानता था कि अमुक छाप है, ऊंट है, गधा है, बकरी है, मुर्गा चिन्हा रहता था, वहां पर मारते थे, आंख से देखते थे। भगवान नजर दिए हैं कि अपना देख करके और मारिए मोहर, है ना। लेकिन ये चीज तो खत्म हो गया, बोटम दाबते हैं, अंदर अंदर दाबता है, कहाँ निकल जाता है, कहाँ यही तो हो जाता है, कहाँ दूसरे में चल जाता है, मोदी में चल जाता है। मोदी अपना सब जगह अपना सेट किए हुए है। तब क्या कह रहे हैं, सेट किए हुए मोदी जी? सेट किए हुए, सेट तो बात की बात है। आज हमारा आक्रोश रैली है जो अडानी को 1050 एकड़ जमीन 1001 रुपया कर लीज पर 33 सालों के लिए लीज पर दिया है, वो बहुत बड़ा अत्याचार है। उसमें 80 लाख जो है आम का वृक्ष है, आपका वन पर्यावरण सुरक्षा जो है उसका भी उल्लंघन है। और ये किस तरह दे रहा है, इसके लिए तो हम लोग को यदि जाना पड़ेगा रिट में। पेड़ पौधा नहीं कटेगा तो डेवलपमेंट का काम कैसे होगा? वो पूरा बगीचा उसको काट देगा, नहीं अडानी के लिए। अगर आप जमीन नहीं दीजिएगा तो बाहर से फैक्ट्री कैसे? मोदी मीडिया से संबंधित नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, मोदी मीडिया से नहीं है। ये तो पूरा अत्याचार और बिहार के साथ धोखेबाजी है। बिहार के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, निश्चित रूप से इसका विरोध करेगा। आक्रोश मार्च उसी के लिए है। 1050 एकड़ जमीन जो है अडानी को दे दिया 1 रुपया लीज पर, और सरकार इतना दूर सुंदर वन पर्यावरण को देखते हुए उस इलाके के लिए भागलपुर का एक बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पूरा विरोध होगा, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना, SLP दाखिल करना पड़े, चाहे रिट दाखिल करना, वो करके अडानी को नहीं लेने देगा। कांग्रेस का इतना बढ़िया सिपाही हम लोग हैं कि नहीं लेने देंगे उसको। अभी आप लोग यात्रा पे निकले हुए थे, वोटर अधिकार यात्रा पे, उससे क्या हो गया? उससे हो गया जो हो गया उनको तो पता है। और उनकी सदस्यता भी समाप्त होगी। बनारस से जो बंधु बने हुए, अब तो ये हो गया कि निश्चित रूप से उनका रोक दिया गया। जब 7वां राउंड चला तो वो 8वां तक जब राउंड चला तो निकल रहे थे हमारे राय साहब, और उसके बाद मोदी जी हार रहे थे और उसको बंद करके पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, उसको बंद करके और उनको जिता दिया। ये चुनाव आयोग पे आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एकदम पूरा सबको सारा दुनिया लगा रहा है, हम क्या लगा रहे हैं? आप किस चैनल से बताइए? हम तो एक्सक्लूसिव बिहार से हैं। एक्सक्लूसिव बिहार से हैं, ठीक है। यूट्यूबर है आप लोग तो खैर इधर नहीं कीजिए, इधर उधर कीजिएगा, आप जान रहे हैं। निश्चित रूप से इसको निकालेंगे आप कि जो कितना अत्याचार बिहार के साथ हो रहा है, और वो ठग रहे हैं मोदी जी, सिर्फ ठग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े इतना विकास का काम हुआ, वो एक भी दिखला धरातल में एक भी नहीं है भाई साहब, धरातल में कोई भी नहीं। बताइए ना कहाँ हुआ है, अभी बता दीजिए। इतने रोड बने, इतने बिल्डिंगों का निर्माण हुआ, हाँ क्या हुआ? बहाली निकला, नौकरी मिली। हाँ 2 करोड़ बहाली हुआ हर साल, और ये 11 साल में 22 करोड़ हो गया। 15 लाख दिया। हाँ दारूबंदी इतना बढ़िया किया गया है तो आपको मालूम है।
और अच्छा हो गया, लोगों के घर में मिल जा रहा है। सवाल का लीजिए, आप कट जाते हैं। हाँ, आप जो मोदी सवाल मीडिया से किया समझ गया। वृक्षारोपण पर, हाँ। राजीव गांधी के था वृक्षारोपण, राहुल संजय गांधी का नहीं, राजीव गांधी और उसके पहले की बात बताते हैं कि शेर शाह सूरी ग्रेंटन रोड वही बनाया। अच्छा। रोड पर कुआं खुदवाओ, रोड पर वृक्ष लगवाओ। पहले लोग पैदल चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे। ये तो पूर्व का योजना, उसको आप कह रहे हैं कि अभी कहता है सरकार मोदी कि वृक्ष कटवाओ। ये क्या है? मोदी जी तो कहते हैं एक वृक्ष माँ के नाम। नहीं, माँ के नाम, ये धरती माँ को, ये धरती माँ है। आप देख रहे हैं समूचा धरती को कहीं झूठ मूठ के कोची कोची बना करके। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा हुआ था, कितना आबादी थी, कितना आबादी थी, कितना आबादी थी? वही तो कहते हैं 33 करोड़ में अखने उससे ज्यादा आबादी एक अरब 40 करोड़ हो गया। जमीन कमते जा रहा है और झूठे मुठे को विदेशी सबको ला करके यहाँ झूठ मूठ के क्या क्या खोलवा रहा है और पैसा अपना बेच रहा है जमीन सबको। अडानी अबानी को तरह मोबाइल देख रहे हैं। हाँ। 2 रुपया में बात होती थी। अच्छा। अब हर घर में ये मोबाइल दे दिया, जिसको जरूरत भी नहीं है। आधार कार्ड, पहले तो ये मोबाइल सुनिए, तो नहीं था। अभी कहता है कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे। अब वोट में आधार कार्ड नहीं मानेगा। कहीं भी जाइएगा तो आधार कार्ड, ट्रेन में जाइए, रोड में जाइए, पूजा में जाइए, होटल में जाइए, आधार कार्ड। तो सबको आधार कार्ड, सबको मोबाइल खरीदवा दिया। 1 अरब आदमी के पास अभी भारत में मोबाइल चल रहा है। आज इसी मोबाइल और के कारण यही मोबाइल कहीं पे भी अडानी आप के पेमेंट पैसा कर जा रहा है। हाँ। और कुल मोदी जी सब कैसे टाना जाता है। और जितना सांस लीजिएगा ना उस पर पैसा फिक्स कर देगा। जीएसटी लगाया, अब कल जीएसटी हटाया, क्यों हटाया? कौन कहा हटाने के लिए? आम जनता को सहयोग करना। नहीं, आम जनता से चूस लिया और चूस करके जैसे पान के पिरकी खा के फेंक दिया। अब फिर वोट लेना है, इसलिए कहता जीएसटी हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। क्या ठगते हो यार? मोदी से पहले से हम देश के चला रहे हैं, हम मुखिया हैं, हम जमीन के मुखिया हैं, वो भारत का मुखिया। हमसे ज्यादा अनुभव है उसको चलाने का, हमसे ज्यादा जी, करेगा। आप- अरे हम मुखिया हैं तो हम आप जमीनी एक जगह के आदमी हैं। मुखिया हैं, हम पूरे बंडी देश रात के दिन बदले वाला हम नहीं है। हाँ। हाँ, ये बंडी रात फैशन चाय बेचे वाला वो तो अंग्रेज के मिला हुआ दलाल है। हाँ। अंग्रेज के साथ और महात्मा गांधी को ट्रेन में चढ़ने दिया जाता था, हैं? तो ट्रेन में वही चढ़ता था, वो ट्रेन में जाके चाय बेचता था। चाय क्या है? अब ये तो बीमारी फैला दिया समूचा। शुगर मीन चीनी, चीनी मीन शुगर। अखने सबको शुगर की बीमारी हो गया। पहले गुड़ खाता था आदमी, ये चाय बेच बेच करके अंग्रेज का दलाल है। इंग्लिश वाइन लाता है। ये तो जाकर के वहाँ पाकिस्तान में वहाँ के प्रधानमंत्री के माई के गोर छुआ है जाकर के, और इल्जाम लगाता है हम पर। ये तो बुजदिल है, कायर है। सुनिए, ये कहता 36 इंच का सीना है, जरी सा खोंक दिया वो अमेरिका, छुटक के भाग गया। हमारा आदमी को मार दिया, काट दिया, फेंक दिया। अमेरिका को तो पानी पिला सुनिए, दिया गया। राहुल इंदिरा जी को नहीं ठगा था। इंदिरा जी भी हमसे किसी से। हाँ। अमेरिका सब दिन हमारा विरोध किया है। इतिहास उठा के देखे, कोई हमसे पूछे बिहार के आदमी या उनका भारत के आदमी। जन्मदिन था। अरे कनेडी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का था मित्रवत। आप देखिएगा, बाबा दादा से पूछिए, होगा। लेकिन कनेडी आया यहाँ जब घुरा तो नेहरू जी को, चीन को उसका दिया। जब चीन से हमारी लड़ाई हुई तो कहीं मेरा तो ये आप तो मेरा दोस्त हो, चीन तो मेरा भाई है। कौन किया? अमेरिका किया। पाकिस्तान को कहा कि 24 घंटा के अंदर में दिल्ली में जाकर के चाय पियो। वो पेटेंट टैंक कौन दिया पेटेंट टैंक? अमेरिका दिया। वो किसको दिया? पाकिस्तान को दिया, इंडिया को बर्बाद करने के लिए। और सुन लीजिए, जात पात मुसलमान की बात करता है। इस देश को रक्षा करने में जितना मुसलमान का जोग है, आदिवासी का जोग है, हरिजन का जोग है, सभी का जोग है। ये भारतवर्ष है। और उस पेटेंट टैंक में वो एक मुस्लिम जो था असलुद्दीन, वही पेटेंट टैंक में रोड पर बांध करके, और वही विस्फोट हुआ, वही पेटेंट टैंक को सीज किया गया। मुसलमान ने जितना बलिदान, घुसपैठियों का बात कर रहे हैं। कहाँ से कर? हिंदू मुसलमान, जब भी इसको इलेक्शन आता है हिंदू मुसलमान कौन है? वो भी तो हमसे बटा हुआ भाई है। पाकिस्तान मेरा बटा हुआ भाई है, हमसे बट करके गया है। तो उससे पहले ना घुसपैठी हुआ होगा। इससे पहले हो गया। तो पहले नहीं जा करके उसका मिला हुआ, उससे मिला हुआ कि तुम वहाँ के प्रधानमंत्री, तुम वहाँ के पाकिस्तान के रहो, हम हिंदुस्तान के रहो, हिंदुस्तान मुसलमान करवाते रहो। हमारा सेना कटते रहा है। जिसका माँ बहन के सिंदूर उजरता है, खाली लहास ला के भेजता है, 2 फूल माला चढ़ा देता है, 10 को कटवा देता है सेना को। तो सेना किसका है? हमारा भाई भतीजा गांव समाज का है। इसको क्या लगता है? इसको तो कोई है ही नहीं। तो अपना अर्धांगिनी के है ये नहीं। और नहीं अर्धांगिनी 7 फेरा आप लेते हैं। आप कहाँ से आए? आपको माई बाप नहीं रहते तो आप आते? हाँ। तो आप ही को मान लेते हैं माई है, बहन है। कोई मांग में सिंदूर दे दे भरल जवानी में, अब उसको जिंदगी भर भटकने के लिए छोड़ दीजिए।
है। और उसके बाद जो अपना, अब क्या बोले, हमको बोलने पार्लियामेंट लैंग्वेज अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये मोदी है जो अपना अर्धांगिनी के नहीं है, मांग में जिसको सिंदूर पड़ा हुआ, पूछिए 7 वो फेरा, कसम है, रिश्वत और ये मंगलसूत्र होता है। और क्या कहा कि कुल के सिंदूर बांट रहा, कुल के मर्दाना तुम ही हो रहा था, कुल के सिंदूर दे रहा था। कोई सिंदूर लेगी औरत, मारेगा झाड़ू लेकर के उसको। मांग में सिंदूर देना क्या है, जिंदगी में एक ही बार पड़ता है। मंगलसूत्र क्या है, इसको अब कुछ पता है? ये हमारा माई के बाप के पूर्वज को गाली बकता है। नेहरू जी कौन थे? इंदिरा जी इसका जो नेता थे, अटल जी ने क्या कहा था, आयरन लेडी है। इंदिरा जी को दुर्गा के अवतार को बताए थे, अटल वाजपेयी जी ने बताया था, अटल वाजपेयी जी ने बताया था। लेकिन उस वाजपेयी जी के उनका बात को भी खारिज करता। तुम ही सबसे होशियार। ये क्या कहा सुनते हैं? समूचा भारत को गाली दिया है। क्या कहा इसकी, जो नहीं जाएगा अयोध्या, जो नहीं जाएगा अयोध्या वो सनातन नहीं है। अरे तुम कहने वाले कौन हो? अयोध्या तो जन्मों जन्मांतर से गंगा बहती है। तुम आज आए हो अयोध्या। जानते हैं, एक बात और जान लीजिए, आप बात सुन लीजिए, हम स्पष्ट आदमी है। अशुभ पूछिए महिला है, पूष के महीना में हम लोग 12 महीना में अशुभ कौन महीना होता है? पूष। शादी ब्याह, माल जाल, खरीद बिक्री, आना जाना, ससुराल बंद होता है। अरे बेटा पूष में नहीं जी है, पूछ निकले दे, पूछ। आई क्या है, वोट के चलते पूष के महीना में अरे जन्म लिहले चारों भैया हो रामा, चैत शुभ दिन हुआ, चैत शुभ दिन का रामनवमी का भगवान का जन्म हुआ है। और ये पूष के महीना में जाकर के बैठा दिया, कहाँ बैठा दिया? अयोध्या के वोट के लोभ में। अब अयोध्या हरण है, हरण है। एक पापी ले डूबता है नाव को मझधार में। अयोध्या ऐसा भगवान को ना पसंद हो, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई है। और हमारा सोनिया जी पर, इंदिरा जी पर, आंख पर, राहुल पर, वो कौन है? हमारी बहू है, भारत की बेटी है, भारत की बहू ने है। और उसके ऊपर अलंछना लगाया। इसको पता है रामायण का ज्ञान। राजा दशरथ क्या कही थी जब सीता आई थी? ए लइकन पर घर से आई और रखियो इन्हें। देखिए पलक क्या है, सबसे नाजुक चीज है। किस तरह से रखो? रखियो इन्हें पलक की नाई। जिस तरह से नजर पलक को हिफाजत से रखा जाता है, उसी तरह से इस सीता को तुम रखना। और ये अपना बीबी को कहाँ भेज दिया? रामचंद्र सीता के लिए बन बन भटकते रहे। हे मृगनयनी कहाँ है? जन से पूछ रहे हैं, पत्ता से पूछ रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं, पहाड़ से पूछ रहे हैं, देखा है तुम मेरे मृगनयनी को? आई अपना मृगनयनी को, अर्धांगिनी को कहाँ छोड़ दिया? कभी भरल जवानी उसको बेचारी भटकती। तो नहीं कोई बोलता है डर से कि हमारा टिकट काट देगा, ये काट देगा। हमको क्या बिगाड़ेगा? हमको जनता बनाता है, जनता के वोट से हम आते हैं। हम 32 साल से मुखिया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पद सब हमको प्राप्त है। समझे? हम वो मुखिया जमीनी है, राजीव गांधी से डायरेक्ट हाथ मिलाते हैं। हम सबसे नहीं, जो हाथ मिलता है वो टहलते रहते हैं। लेकिन बात कोई नहीं बोलेगा डर से। कांग्रेसी एगो उन्हें भेज दिया, एगो इन्हें भेज दिया। कांग्रेस को कौन बर्बाद किया? कौन बर्बाद किया? नहीं पता है। हम तो जानते हैं, तो विलास पासवान, अच्छा, उसमें नीतीश जी, अच्छा, और लालू जी भी थे पहले। इतना बड़ा पार्टी को सुनिए, कांग्रेस को ध्वस्त करने में 3 लोग थे। कोई टांगी लेके, कोई आरी लेके, कोई कुछ लेके। हम नहीं बोलते हैं, कुल मिलल जुलल है ने सोने। आरी से अगर किसी को काटा जाएगा, कितना आदमी मरा था ये बताइए। आरी आप कह रहे हैं, आरी लेके, टांगी लेके, जरिकवा कटा, कितना कटा मरा बिहार में आपको पता नहीं। हमसे आप खोलवा रहे हैं। अब नीतीश जी उसी का न देना है कि नीतीश जी को लाया जाए। आई भी जाकर के उसी में मिल गए। तो उससे भी ज्यादा दोषी तो ये हो गए। पेड़ पर से गिरा तो बबूल पर अटका है। भरोसा किया आप पर, आप भी वहीं चले गए। वो तो खत्म थे, लालू जी तो खत्म थे। तब आके मंत्री बना दिए, उप मंत्री बना दिए, किसी को राज्यसभा में भेज दिए। कौन भेजे? नीतीश जी भेजे। जिसके साथ लालू जी तो बेचारे नीतीश जी मिले जाके आरजेडी के साथ, उसके साथ तो अभी लालू दिल के अच्छा आदमी है। उसका आदमी सब उसके नाम पर कुल काम किया। अच्छा, हाँ, वो बोलता है, पेट में नहीं रखता है बात। जो बोलता है खुशमियाज आदमी है। देखे क्या कहीं नहीं भरल सभा में, लगल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता। अच्छा। तो वो तो खुले दिल हंसाने के लिए, वो खुला दिल का। ये भी तो कहते भूरा बाल साफ करो। तो वहाँ नहीं कही थी मायावती को। आपका यूपी अब बिहार का बॉर्डर है। अब जो बेटी माई के संबंध में यहाँ से रहता है, तो वहाँ क्या कहे? तिलक तराजू और तलवार मारो उसको जूताचार्य। कौन कहा था? कांग्रेस का ही वर्ड है। अब बिहार में बोला
है। अब वही सब आपका पटिए हमारा उसी कर रहा था, हम कर हैं तो क्या, हमको राहुल जी भी तो पहुंच नहीं सकते हैं। राहुल जी भी हमारी कोई बात जाने नहीं देगा। कुल कटपीस लगे, जो बाडो मेंबर में नहीं जीतेगा, बड़का बड़का धोकड़ी पहन के ऐसे टालते, रुको रुको, अरे क्या तुम किया रे 30 बरस में, तो गताल कर दिया आप बैठ बैठ के। 32 वर्ष से मुखिया है, तुमको मिलने का है नहीं। तो हम खुशामद करते हैं इन सबके, उस सबको हम लगाते हैं। अरे हम वोट से नहीं आते हैं जी, वो आता है किसी के कृपा पर MLC बनाता है, हमरा ये बना दा, हमरा ये बना दा। हम किसी के कृपा पर नहीं, हमरा अपना जनता जो हमारा पब्लिक है उसका काम करते हैं, सेवा करते हैं। और जो भी काम हमने विकास किया कांग्रेस के टाइम में, यही दिलकेश्वर राम है ना, इनके पिताजी थे, वो हमको अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्रीय और नीतीश जी के टाइम में उसमें हम बिल्डिंग बना दिए। पहले हमारा रोड जेरीगो था, फिर नीतीश जी का, बारह से न नीतीश जी का पहचान है, रेल मंत्री, भूतत्व मंत्री, परिवहन मंत्री। लेकिन नीतीश जी हाई मोरल का आदमी है, ऊंचा विचार का आदमी है, घटिया किसी को तो काम नहीं करता है। लेकिन तो जाएगा उसमें एनएस से गलो यार, तो तोरो तो बदनाम होबे करतो, तो कैसे बजीब हो। जिसके संगत में रहिएगा तो वो वैसा मन बुद्धि तो आपका हो ही नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। बस जिसके जैसा संगत में जाओगे वैसा होगा। क्लियर बात है। हाँ एकदम क्लियर है। हम डर भाई हमको नहीं, हम तो मुखिया, हम तो जमीन वाला आदमी, आड़ी पगाड़ी, ट्रेन से आते हैं, ट्रेन से जाते हैं, सबसे बोलते हैं बतिया। मुखिया जी 32 साल से ट्रेन से आते हैं, ट्रेन से जाते हैं, नहीं तो क्या है, छोटा छोटा मुखिया यहाँ कार है तो हम नहीं, रेलगाड़ी सुनिए, हम नौकर चाकर के कार चढ़ाते हैं। हमारा नौकर अपना सेवक को मुखिया बना दिए, अपना सेवक को मुखिया बना दिए। रिकॉर्डेड है, कोई फुर्सबाजी वाला गप हमारा नहीं है। अच्छा। जाके पता लीजिए, पटना जिला में तो है, बाढ़े में तो है, जहाँ से नीतीश का पहचान नीतीश जी का हुआ। और यादव राम लखन बाबू का बेटा प्रकाश चंद्र वहीं से MP हुआ। राम लखन सिंह यादव वही जो केंद्र में उर्वरक मंत्री थे, अब तो वो नहीं रहे। तो खैर ये सब बात तो होते रहता है, लेकिन हम तो कांग्रेस को पूरा जानते हैं। लेकिन हम एक बात से दुखी हैं कि RJD की तरफ से एक नेता नहीं पहुंचा। कहाँ यहाँ पे तो सब बतिया हम ही से खोलवा रहे हैं। एक सारी बात ना, रामायण खत्म हो गया और सीता किसका जोरू है पता नहीं आपको चला। अब बड़ा नहीं, हम तो बोल दिए एक लाइन में कि सब तो वही है, वही घुसे और उसमें गए। जब से सटा बाली सुग्रीव में क्या था, क्या कही था, मैं बैरी सुग्रीव है प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। ताकत था उसके पास, जो लड़ता था उसका आधा शक्ति ले लेता था, वरदान था। लालू जी के पास वरदान है, आधा शक्ति खींच लेते हैं, अपना शक्ति से सबको पछाड़ देते हैं। आपने तो विधायक बनने का क्षमता, छोड़िए ना विधायक, हम उसको तो बेचारा मुख्यमंत्री सब जानता, लालू जी नहीं जानते, नीतीश जी नहीं जानते। हमको जब ऊपरे वाला जानता है तो हम रखते हैं पावर। मिल रहा है, पहले सुनिए, हम पावर ग्रिड से मतलब रखते हैं, ट्रांसफार्मर से हम मतलब नहीं रखते हैं, पावर ग्रिड से। नीतीश जी हमको खुदे जानते हैं, तो MP और विधायक के काल पूछेंगे। लालू जी हमको खुदे जानते हैं, तो MP और विधायक हम काल। नीतीश जी के आदमी है, नीतीश जी नहीं, नीतीश जी तो हमको कहे कि चलिए हम पार्टी में नहीं जाएंगे, हम जहाँ वहीं रहेंगे, मन भरे तो आइए गले लगिए, नहीं तो भाई जाएंगे, लेकिन हम पार्टी में नहीं जाएंगे। पार्टी तो हमारा जिस जिस गोद में हम जन्म लिए, बाप दादा के संपत्ति पर है। हमारा बाबूजी कांग्रेसी, दादा कांग्रेसी, हमारा घर तालाब खेत पथार सब है, सबने मिल गया। उस घर में जन्म लिए तो हमको सब कुछ मिल गया। वो रिक्शा वाला है, जन्म लेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो हम क्यों अपना बाप दादा को धोखा दें। 7 पुश्त को धोखा दिया। जो बाप दादा के पद चिन्ह पर जो नहीं चला, वो अपने 7 पुश्त को धोखा दिया। और ये लोग धोखेबाज है। ये कहता है कि कांग्रेस क्या किया। वो जाके देखिए तो मोकामा में जो गंगा ब्रिज बनाया, कौन बनाया? राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू शिलान्यास के। राजेंद्र क्या बोला ना क्या बोलो, बोलने दो, तुमको ही बोलने का अवसर लगा। पहले सुन लीजिए, राजेंद्र बाबू शिलान्यास पर पहला राष्ट्रपति भारत का वही हुआ। और जाकर के इंदिरा जी ने उसको, जवाहरलाल उसको उद्घाटन किया। ये जो पटना में जो बना हुआ है पहलेजा घाट हवाई जहाज, इंदिरा जी का बनाया हुआ है। और आज जो मोदी जी के टाइम में जो बन रहा है 6 दिन में मिट रहा है। जाइए ना, 4 लाइन बनाया है। 16 बरस हो गया, अबरी भोटवा तो चालू करो। 16 बरस है, क्या चीज पर ओछा के प्रीत बालू के भीत कभी नहीं टिकता है। ये रेलगाड़ी 2 ट्रेन रोज जाता है कोयला, और उसका रखवा से ही बना दिया है, राख से। उसमें मिट्टी देना चाहिए था, लोकल सैंड गंगा जी का बालू देना, वो राख सब जा करके कुल भस रहा है। ये तो है, बगले में तो है, देख तो आँख से देखने का चीज है। लेकिन इसको आप लोग नहीं ना मीडिया वाला दीजिएगा, पेपर वाला नहीं ना दिखावेगा। जाइए ना जी, बगले में है, कुल रोड फट के गिर रहा है, कितना आदमी ध्वस्त हो रहा है, एकदम पनिया पड़ता हड़ा के। कुल तो बालू है, बानी है, और तो बानी है, राख है, वो तो चला गया।
वो तो पानी है। ये 4 लाइन बना है मोकामा से और यहाँ तक। हमारा जमीन वो चल गया, हमारा 8 बीघा तालाब था। 4 गुना पैसा मिला। पैसा के कोई वैल्यू है? बुतरू खर्चा करता है, पैसा का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। उस पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, समझे? कोई वैल्यू नहीं है। अखने देखिए कैसे जब कोई रेट दिया, एनटीपीसी खोल कर दिया, देखिए एनटीपीसी लेके बवाल है। कोई नेता फेता वोट लगी है वहां जाके हम खोलवाए। 200 गांव का पानी जलमग्न है, इतना पानी है। कोई नेता पेता मंत्री विधायक कोई नहीं गया, और हम जा करके ये हमारा बेटा मुखिया है। बाढ़ का भी विधायक कौन है? छोड़िए ना बाढ़ के विधायक के जाना चाहिए था ना, तो विधायक क्या जाएगा? तो एनटीपीसी से लेता है, लेबर को 18,000 मिलना चाहिए और उसको मिलता है 12,000। कौन खाता है? किसके अंदर में है? बाढ़ में एनटीपीसी किसके अंडर में है? किसके जुडिक्शन में है? बिहार में किसके जुडिक्शन में है? नीतीश जी के जुडिक्शन में। तो विधायकों ने देखना चाहिए कि लेबर को कितना पेमेंट होता है और लेबर को मिलता है कितना। 18,000 पर उठा लगाता है और 12,000 रुपया मिलता है। बोलेगा कोई? कोई नहीं बोलेगा। मजाल है विधायक को बोलने का। अब विधायक की बात करते हैं हम, उसका विधायक है, जाता है दरवाजा पर, आता है जाता है, वोट घड़ी सब आता है जाता है। पूछिए नहीं, हम भाड़े को तो है। क्या हुआ? कहाँ से? कहाँ से आए? हम तो बाढ़ प्रखंड अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर श्यामदेव सिंह चौहान नाम है, ये हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। और आगे मैं आज कांग्रेस सदाकत आश्रम में आज जो है नरेंद्र मोदी सरकार अडानी को जिस तरह से औने पौने दाम में जमीन जिस तरह से 36 साल के लिए लीज पर दिए हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। हमारे बिहार का जमीन का जो है कोई वजूद नहीं है नरेंद्र मोदी के नज़र में। उनके लिए मात्र एक है अडानी, जिसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आज सदाकत आश्रम में हम लोग सब पूरे बिहार से सारे कार्यकर्ता और नेता एकत्रित हुए हैं। और हम जो है यहाँ से ये आपका ये कौन सा घाट है, ये बास घाट जाकर और हम लोग जो है इनका विरोध करेंगे और वहाँ जो श्मशान में जो है इनको दफन करेंगे। ये श्मशान में जाके दफन करेंगे। आदमी को कैसे दफन करेंगे? बिल्कुल। अब ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जो है इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि वो अडानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए अब उनको जिंदा जो है ये कांग्रेस महागठबंधन बिहार में दफन करने जा रही है। अगर जमीन नहीं दीजिएगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? अरे जमीन तो सारा बिहार की जनता जो है अपना जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन उचित मुआवजा तो चाहिए। न नौकरी, न क्या कहते हैं उचित मुआवजा। तो बताइए ये 1 रुपया ये जो प्रतिवर्ष जो है एकड़ के हिसाब से इन्होंने जो वो क्या कहते हैं लीज पर दे दिया है, ये कितना दुर्भाग्य है इस बिहार के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम था तो भागलपुर के जो किसान लोग हैं जिनका जमीन अधिग्रहण किया करने की बात है, उनको जो है नजर बंद कर दिया गया। दुर्भाग्य है। तो बताइए ये नरेंद्र मोदी जो तानाशाह है कि नहीं? आप जो है किसान को अपनी बात को रखने के लिए नहीं दिए और उसको बंद करवा दिए अपने कार्यक्रम में। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। ये जो है एमएसपी के नाम पर जिस तरह से वो 750 किसान को मरवा दिया, आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो बदला लेने के लिए आज खड़ा है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप इस चीज को जितना ज्यादा जो है आप शेयर करें अपने माध्यम से, और जो है पूरे हिंदुस्तान और पूरे विदेश में जो है इस बात का जो है ये बात जो है जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो है भारत के जो है हिंदुस्तान का और बिहार के हिंदुस्तान का किसान का जो है वो बहुत बड़ा हत्यारा है। वो अडानी के चक्कर में वो कुछ भी कर सकता है। तो आगे जो है आज आंदोलन जो है यहाँ से निकलेगा और हम लोग जो है बासघाट तक जाकर और जिंदे जो है इनको दफन करने का काम करेंगे। इस आंदोलन या विरोध मार्च से क्या फायदा होगा? फायदा यही है कि पूरे हिंदुस्तान की आम जनता को ध्यान आकृष्ट होगा कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा तानाशाह है। जो किसान इनके नजर में किसान जो है वह 2 कौड़ी का है, जबकि सारा देश जो है वह किसान के ऊपर डिपेंड है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है और नरेंद्र मोदी जो है केवल ये चंद दर्जनों उद्योगपति, गुजराती उद्योगपति के लिए जो इस तरह से वो काम कर रहे हैं, यह देश के लिए दुर्भाग्य है। इनके सारे गुजराती जो भी व्यवसायी थे, उद्योगपति है, इनके इशारे पर आज जो है वो विदेश में बैठा हुआ है। एक भी उद्योगपति जिन्होंने हिंदुस्तान में पकड़कर वापस लाने का काम नहीं किया, और यह जो है केवल उद्योगपति के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी, किसान, बेरोजगार, मजदूर, यह जो है आज सड़क पर है। आज कहीं रोजगार नहीं है। क्या जब से ये भारत सरकार बनी है, क्या
ये 45 साल में जिस तरह से कांग्रेस ने एम्प्लॉयमेंट का काम किया था, नरेंद्र मोदी जो है 45 साल के ये कांग्रेस की सरकार के बाद आज जो है जो दुर्दशा है, सेंट्रल वैकेंसी समाप्त है, आज जो है ये क्या कहते हैं युवा रोजगार जो है बिहार में, ये युवा लोग जो है सड़क पर आज जो है भटक रहा है। तो मैं पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी जो है को अब जितना जल्द होगा हम लोग बिहार से जो है महागठबंधन जो है वह जो है भगाने के लिए तैयार है। हमारा सवाल ये है कि आरजेडी की तरफ से एक नेता आपके यहाँ नहीं पहुंचा। अरे ये आरजेडी का ये कार्यक्रम जो है वर्तमान कार्यक्रम है, ये कांग्रेस का तय हुआ कार्यक्रम, तय किया हुआ है। आज महागठबंधन का ये कार्यक्रम नहीं है, यह जो है ये जो है कांग्रेस की कार्यक्रम है, महागठबंधन का कार्यक्रम नहीं है। महागठबंधन जो है जब कार्यक्रम तय होगा तो हम लोग एक साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, ये जो है कांग्रेस का कार्यक्रम है। जहां एक तरफ देखा गया था कि वोटर अधिकार में दोनों नेता एक साथ थे, वहीं अभी अलग अलग क्यों हो गए? इसलिए कि यह जो कार्यक्रम है यह जो है पार्टी विशेष का है, अपनी पार्टी का, ये महागठबंधन का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम तय होती है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। तो ये जो है पार्टी का, जैसे अभी ये आपका ये तेजस्वी जो है बिहार अधिकार यात्रा में निकले हैं तो उनका अपना पार्टी का ही है। तो ये जो है महागठबंधन जब एक साथ जब अपना जो अधिकार तय करेगा, अपना कार्यक्रम तय करेगा, तब हम दोनों एक साथ निकलेंगे। अगर पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? अभी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर यह जो है कहीं तय नहीं है। बिहार की जनता जब हमको बहुमत देगा उस समय जो है यह महागठबंधन जो है चेहरा तय करेगा। अभी हमारे कांग्रेस में भी एक से एक चेहरा है, राष्ट्रीय जनता दल में भी चेहरा है। तो अभी जो है किसी चेहरे पर मुहर नहीं लगा है। अभी हमारे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और ये बिहार के पर्यवेक्षक का कहना है कि महागठबंधन जो है किसी चेहरा पर नहीं, महागठबंधन जो है आम आदमी, किसान, बेरोजगार, मजदूर का जो है वो जो समस्या है उसके समस्या के लिए लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। और ये जो है एनडीए की सरकार है, ये क्या कहते हैं, ये आम जनता का जो खून पीने वाली सरकार है, इसको हम जब तक कबाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक हम जो है किसी को अपना चेहरा नहीं बनाएंगे। और ये चेहरा जो है तब तय होगा जब जो है महागठबंधन चुन के जो है वो बहुमत में आएगी, सरकार में आएगी, उसमें हम लोग बैठ के चेहरा चुन लेंगे। ये चेहरा कौन बड़ी बात है? चेहरा जो ज्यादा काबिल है, जो ज्यादा ये बिहार की समस्याओं के लिए जो लड़े हैं वो आगे आएंगे। अभी आप बोले कि इस आंदोलन से क्या फायदा? हाँ। इस आंदोलन से सबसे बड़ा फायदा होगा जो रात में ही फतवा जारी हुआ है सूचना अधिकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सारे हमारे यूट्यूबर को अडानी का नाम लेने के लिए मना किया गया है। ये एकदम जान लीजिए, जैसे अजीत अंजुम जी तो खुल कर ले रहा हूं। नहीं तो आप नहीं, अभी आपके सीनियर यूट्यूबर जो है नाम ले रहे हैं, रवीश कुमार, सभी को नोटिस आया है। उसके लिए ये आंदोलन कि उन लोग को क्यों ऐसे किया गया है, उसके लिए आंदोलन ही कर रहे हैं। अजीत अंजुम जी, अभिसार शर्मा जी, रवीश जी, सबको रात में ही नोटिस थमा गया कि अडानी आप लोग को नाम नहीं लेना है, नहीं तो पूछ लीजिए। इसलिए आंदोलन कांग्रेस कर रही है कि ताकि यूट्यूबर, जितने भी हमारे सीनियर यूट्यूबर नहीं कहेंगे, इस देश के सबसे अच्छे पत्रकार उन लोग को हम मानते हैं, गोदी मीडिया से अच्छे हैं, उन लोग को आजादी मिलना चाहिए। जो आज रात से उन लोग टेंशन में ए और आई बोलना पड़ रहा है हमारे यूट्यूब बड़े बड़े पत्रकार को, तो इसके चलते ये आंदोलन कर रहे हैं कि ताकि उन लोग को साथ दे सके। हम लोग सभी कांग्रेसी, सभी यूट्यूबर के साथ है, जो सच्चे पत्रकार हैं उसके साथ है। कर दिया गया ये सारे यूट्यूबर को, जो अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है, जितने जो हमारे गोदी मीडिया के खिलाफ हैं, जो सही चीज को ये जनता के बीच में लाना चाहते हैं, सरकार की गलत नीतियों को, उनको जो है आज नजरबंद कर दिया गया। बताइए यह तानाशाह है कि नहीं? आज पहला प्रधानमंत्री है जो आज जो है देश में तानाशाह है, हिटलर है। इसको जब तक हम लोग बिहार की जनता उखाड़ के नहीं फेंकेगी, और एनडीए जो है जब तक एनडीए को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जब तक बिहार की जनता चैन से, महागठबंधन की कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। क्या नोटिस में भेजा गया? नोटिस में तो मैं विस्तृत नॉलेज में नहीं है, लेकिन नोटिस जो है वह बहुत ही न्यायालय से उन्हें भेजा गया है, न्यायालय के माध्यम से भेजा गया। बताइए कि आप पत्रकार के ऊपर अंकुश लगा रहे हैं। बताइए जो आपका फेवर नहीं करता है, जो सही चीज को जनता के सामने लाने का काम करता है, उसको आप जो है, जो अडानी के खिलाफ बोलता है, उसको आप जो है कानूनी नोटिस दिए हैं। और जैसा कि मेरा भाई ने कहा, यह दुर्भाग्य है इस भारत के लिए। और नरेंद्र मोदी बहुत जल्द बिहार की जनता और देश की जनता बहुत जल्द जो है, हो सकता है वो अपना कार्यकाल नरेंद्र मोदी पूरा नहीं करेगा। ये देखिए सदाकत आश्रम से है, जो अभी विरोध प्रदर्शन के लिए लोग निकल रहे हैं। बाकी इनके बातों पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।